हेलो एवरीवन, आज हम वर्कशीट नंबर 39 करेंगे क्लास 9 के लिए, जिसका टॉपिक दिया गया है पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। किसी भी आकृति का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना और उसके आयत को कैलकुलेट करना। अब यहाँ पर जो मेन चीज़ है वो है द्विविमीय आकृतियाँ, यानी कि 2D इमेजेस को आपको पढ़ना है। अब ये कहता है कि किसी भी द्विविमीय आकृति में दो ही फलक होते हैं, दो ही चीज़ें होती हैं, डायमेंशंस होती हैं, एक लंबाई और एक चौड़ाई। ऐसी आकृतियाँ कौन सी होती हैं? आप आयत ले लीजिए, स्क्वायर है या रेक्टेंगल है या फिर आपका वर्ग है जो वर्ग बनता है, या फिर त्रिभुज या फिर वृत्त, ये सभी क्या है? द्विविमीय आकृतियाँ कहलाती हैं। अब आपके पास दूसरी चीज़ आती है त्रिविमीय आकृतियाँ। त्रिविमीय आकृतियाँ कौन सी होती हैं? जिसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई या फिर गहराई जिसे हम बोलते हैं, वो तीनों मापन होते हैं या तीनों डायमेंशंस वहाँ पर होती हैं, वो हमारी त्रिविमीय आकृतियाँ होती हैं या 3D इमेजेस होती हैं। अब द्विविमीय आकृतियाँ जो होती हैं वो त्रिविमीय आकृतियों का ही फलक होती हैं। कुछ आकृतियों में दो या दो से अधिक समरूप या फिर सर्वांग सम एक जैसे फलक होते हैं। आइए कुछ त्रिविमीय आकृतियों के बारे में जानते हैं। मैं इसे आपको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ, ध्यान से देखिए। आपको ये कहता है कि आपके पास दो तरह की आकृतियाँ हैं, एक तो 2D और एक है 3D। अब तो 2D को ये क्या कहता है? ये कहता है द्विविमीय आकृतियाँ। अब दूसरा ये 3D को क्या कहता है? त्रिविमीय आकृतियाँ। अब यहाँ देखिए, इनमें फ़र्क क्या होता है? 2D में हमारे पास दो ही चीज़ें होती हैं, एक तो हमारे पास लंबाई होगी और एक हमारे पास चौड़ाई होगी, या फिर चौड़ाई की जगह ऊंचाई हमें दी होगी। त्रिविमीय में लंबाई, चौड़ाई या फिर ऊंचाई या गहराई जिसे बोलते हैं, ये चीज़ें होंगी। ये 3D हमारी हो जाएगी, 3D आकृतियाँ हमारी बन जाएंगी। अब यहाँ पर ये कहता है कि आपके पास जो 2D इमेज होंगी, मान लीजिए ये मैंने एक आपको एग्जांपल दे रही हूँ, ये मेरा फ़ोन है, तो इस फ़ोन के अंदर आप देखिए यहाँ पर हमें जो ये इमेज दिख रही है, जो सामने का हमें फलक दिख रहा है, इसमें हमारे पास लंबाई है और इसमें हमारे पास चौड़ाई है या ऊंचाई से आप कह सकते हैं। ये हमारा एक रेक्टेंगल बन रहा है और इसकी दो ही हमें डायमेंशंस दी गई हैं, तो ये 2D बन गया। लेकिन जब मैं इसे इस तरह से देखूंगी तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ आपके पास लंबाई, चौड़ाई या फिर ऊंचाई, और यहाँ पर इस तरह से ये इसकी थिकनेस यानी कि चौड़ाई हो गई। हमारे पास लंबाई है, हमारे पास गहराई या ऊंचाई है, और हमारे पास यहाँ पर ये इस फ़ोन की चौड़ाई है। तो ये 3D इमेज है, ये एक त्रिविमीय आकृति है। लेकिन जब हम इसे इस तरह से देखें, किसी एक फलक को देखें, तो ये 2D बन जाती है, यानी कि द्विविमीय आकृति बन जाती है। कहने का मतलब जो आपको थर्ड लाइन दी गई थी वहाँ पर वर्कशीट में, कि आपकी जो त्रिविमीय आकृति होगी उसके किसी एक फलक को देखें तो वो दो द्विविमीय आकृति बन जाएगी। अब ये कहता है कि हमें कुछ और ऐसी इमेजेस को पढ़ना है। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या एग्जाम्पल दिया गया है, आप देखिए। योर फर्स्ट एग्जाम्पल इज़ कि आपके पास एक टूथपेस्ट के खाली डिब्बे को लिया गया है और उसके फलकों के आकारों को ध्यान से देखिए। उसके आकार को आपको ध्यान से देखना है, हर एक फलक के आकार को देखना है। आप ड्रॉ करके देख सकते हैं, या फिर आपके पास कोई ऐसा डिब्बा है जो टूथपेस्ट के डिब्बे जैसा है या टूथपेस्ट का डिब्बा है, तो आप उसे भी देख सकते हैं। मैं ऐसा कुछ ड्रॉ करती हूँ। अब ये कहता है आकार को ध्यान से देखना है, फलक आयताकार है, वह सम्मुख फलक सर्वांग सम है। एक तो ये आयताकार है और इसके सम्मुख फलक क्या है? सर्वांग सम है। इन आकृतियों को घनाभ कहते हैं। क्या कहा जाता है इनको? घनाभ।
देखें यहाँ पर, देखिए आपके पास कुछ ऐसा डिब्बा होगा टूथपेस्ट का। अब ये वाली साइड को अगर आप देखें, एक साइड को, एक फलक को, तो ये और ये फलक एक जैसे हैं, आमने सामने के फलक। और इस फलक को देखें तो ये इसके फलक के एक जैसा है। तो ये हमारे क्या बनते हैं, घनाभ। आमने सामने के जो हमारी फलक हैं वो सर्वांग सम है, बिल्कुल एक जैसे हैं, सिमिलर हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, घनाभ, उन्हें हम बोल देते हैं। अब इसके बाद हमारे पास दूसरी आकृति दी गई है, और वो आकृति हमें क्या दी गई है, यहाँ पर आप ध्यान से देखें तो ये आपको एग्जाम्पल भी दिए गए हैं। ये हमारा क्या बन गया, घनाभ बन गया। इस 3D इमेज को हम घनाभ कहेंगे। यदि इसी डिब्बे में सभी फलक वर्गाकार और सर्वांगसम हो, अगर ये वर्गाकार हैं या सर्वांगसम हो, तो ऐसी आकृति को घन कहते हैं। ये क्या हो जाएगा, ये घन हो जाएगा। अगर सभी बराबर हिस्से हों, ये तो आमने सामने के बराबर हिस्से हुए, ये वाला हिस्सा इसके बराबर है, ये ऊपर वाला नीचे वाले हिस्से के, और इस सामने वाला जो यहाँ बैक में छिपा हुआ हिस्सा है उसके बराबर है। लेकिन अगर सभी फलक एक दूसरे के बराबर हो जाएं तो इसे हम क्या कहेंगे, घन कहेंगे। देखिए अगर हमारे पास आकृति बनती है कुछ इस तरह से, जिसके आमने सामने के फलक क्या हो, बराबर, तो ये क्या होगा, घनाभ होगा। इसे हम क्या बोलेंगे, घनाभ। लेकिन अगर हमारे पास किसी डिब्बे की सारी जो फलक हैं, सभी फलक एक दूसरे के बराबर हों, कुछ इस तरह से, तो वो क्या होगा, घन होगा। आपके पास जो टूथपेस्ट का डिब्बा होगा वो घनाभ होगा। लेकिन जो आपके पास क्यूब होता है, डाइस होता है, जिसे आप लूडो और सांप सीढ़ी में इस्तेमाल करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम घन कहते हैं। इसी तरह से अब देखें आपको क्या दिया है आगे। आगे आपको कहता है कि पाउडर के डिब्बे को ध्यान से देखिए, इसका एक पृष्ठ एक वक्र पृष्ठ है, इसका वक्र पृष्ठ है मतलब घुमावदार पृष्ठ है, और दो वृत्ताकार फलक हैं और दो वृत्त वाले फलक हैं, यानी कि गोल फलक हैं, सर्कल वाले फलक हैं। अब ये कहता है जो कि सर्वांग सम है, ऐसी आकृति को हम क्या कहेंगे, ऐसी आकृति को हम बेलन कह देंगे। क्या कहा गया कि एक वक्र पृष्ठ है और दो वर्गाकार फलक हैं। देखिए ये जो घुमावदार आकृति बनेगी, ये जो हमारा घुमावदार हिस्सा होता है, इसे हम क्या कहते हैं, वक्र पृष्ठ कहते हैं। और दो वृत्त बन रहे हैं, और ये दोनों क्या हैं, ये एक वृत्त है, ये एक वृत्त है, और ये वक्र पृष्ठ है। ऐसा फेस जो कि घुमावदार है, और इस आकृति को हम क्या नाम देते हैं, इसे हम बेलन नाम देते हैं। ये हमारी एक 3D इमेज हो जाती है। अब यहाँ पर आगे देखिए क्या कहता है। आगे कहता है कुछ ठोस आकृतियों में कोई फलक सर्वांगसम नहीं होते हैं। अब यहाँ पर जो आपने बेलन बनाया था, इसके अंदर दो पृष्ठ सर्वांगसम थे, एक वृत्त यहाँ पर है, एक वृत्त यहाँ पर है, और दोनों सेम है, तो ये क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। इसी तरह से अब ये कहता है कि कुछ ठोस आकृतियाँ ऐसी होती हैं जिनमें फलक सर्वांगसम नहीं होते हैं। आइए ऐसी कुछ आकृतियों के बारे में जानते हैं। वो कौन सी होती हैं।
सबसे पहले इन्होंने दिया है आपको हैट दी है, एक टोपी दी है जो शंकु के आकार की है, जन्मदिन की टोपी आप जिसे इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पर आधार तो इसका बंद है, एक तरफ से तो ये बंद है, देखिए एक तरफ से तो ये बंद है और दूसरी तरफ इसके क्या है, एक वृत्त बना हुआ है। इस आकृति को हम क्या नाम देते हैं, शंकु नाम देते हैं। आइए इसे ड्रॉ करते हैं। इनमें दोनों सारे फलक सर्वांगसम नहीं होते हैं, देखिए। या फिर आइसक्रीम कोन आप लें, वो भी ऐसा ही होता है। ये कुछ इस तरह का होगा, यहाँ पर एक वृत्त होगा और इधर ऊपर क्या दिया गया है, ऊपर से ये आकृति बंद है। इसका मतलब ये क्या बन गया, इस आकृति को हमने बोल दिया शंकु। इसे हम क्या बोलेंगे, शंकु कह देंगे। अब यहाँ पर सेकंड क्या आता है, इसके बाद ये आकृति एक और बताते हैं। इस आकृति में केवल एक वक्रीय फलक है। अब आपके पास जो गेंद दी होती है उसमें एक वक्रीय फलक होता है, एक गोला होता है ये, तो बस घुमावदार एक वस्तु है ये, जिसको हम वक्रीय पृष्ठ वाली एक वस्तु बोल सकते हैं, वक्रीय फलक वाली वस्तु बोल सकते हैं। और इसे क्या बोलते हैं, गेंद हम कहते हैं। मुझे नहीं लगता इसे आपको ड्रॉ करने की ज़रूरत है, दिखाने की ज़रूरत है। और ये बीच में एक वृत्त बनाती है। बीच में अगर इसको हम कट करें, दो हिस्सों में बांटें, तो ये क्या बनाती है, वृत्त बनाती है, एक आकृति बनाती है जो दो हिस्सों में बांटी जाए तो कैसी बनेगी, देखिए। ये आपकी एक गेंद है और इसको मैं दो हिस्सों में बांटना चाहूँ तो ये कैसी दिखाई देगी, ये कुछ ऐसी दिखाई देगी। आपके दो हिस्से बन जाएंगे और वो ऐसे होंगे, यानी कि दोनों में वृत्त बन जाएगा और ये घुमावदार यानी कि वक्र वाला पृष्ठ होगा, फलक होगा। अब यहाँ पर आपको आगे क्या दिया गया है, आपको अर्धगोला दिया गया है, जिसे हम जो गेंद के अगर दो हिस्से कर दिया जाए तो उसे अर्धगोला ही कहते हैं। ये हमारा वृत्त या फिर इसे हम गोला कहते हैं। और ये जो दोनों बन गए इनको हम क्या कहते हैं, अर्ध वृत्त या फिर अर्धगोला। इस तरह से ये हमारी 2D और 3D इमेजेस होती हैं। अब इन्हें आगे देखिए, आप क्या कहा गया है, किसी ठोस या पृष्ठीय क्षेत्रफल उसके सभी फलकों के क्षेत्रफल का योग होता है। जैसे हम परिमाप निकालते हैं, हमने अभी पढ़ा था ट्रायंगल के बारे में, और ट्रायंगल में हमने परिमाप निकाला था। ध्यान से समझिएगा, एक ट्रायंगल लिया और उसका परिमाप अगर मुझे निकालना है ABC, तो परिमाप हम उसका कैसे निकालते थे, A + B + C, उनके भुजाओं के माप को जोड़ देते थे। अब ये कहता है जो आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, वो एक्चुअली आपके सभी फलकों का क्षेत्रफल का योग होता है। अगर यहाँ पर सर्कल को लिया जाए तो इसका ये जब बाहरी क्षेत्रफल होगा उसे हम पृष्ठीय क्षेत्रफल कह देंगे। अगर आप शंकु को लेंगे तो ये जो क्षेत्रफल होगा और फिर जो सर्कल क्षेत्रफल होगा उन सबको हम पृष्ठीय क्षेत्रफल में काउंट करेंगे। जो बाहर के फलक जो होंगे उनके क्षेत्रफल का योग ही पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। किसी ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल दर्शाने के लिए हम वर्ग इकाई का प्रयोग करते हैं। अब जब भी हम पृष्ठीय क्षेत्रफल दिखाते हैं तो उसे हम स्क्वायर में दिखाते हैं। मान लीजिए क्षेत्रफल किसी वस्तु का आया x और उसका क्षेत्रफल अब हम कैसे दिखाएंगे, सिर्फ x नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे x स्क्वायर, यानी कि x स्क्वायर बने तो x सेंटीमीटर अगर वो आया है तो सेंटीमीटर पर हम स्क्वायर लगाएंगे या फिर वर्ग जिसे हम कहते हैं हिंदी में वो लगाएंगे। इस इकाई का हम क्षेत्रफल के लिए इस्तेमाल करते हैं। जब भी आप क्षेत्रफल निकालेंगे वो जो कुछ भी आए तो उसके ऊपर बाद में आप सेंटीमीटर या मीटर जो भी उसकी डायमेंशन होगी और उसके ऊपर आप स्क्वायर लगा देंगे। अब किसी त्रिविमीय वस्तु द्वारा घिरी हुई जगह उसका आयतन कहलाती है।
जब भी कोई त्रिविमीय वस्तु कोई जगह घेरती है वो उसका क्या होती है, आयतन होती है। किसी ठोस का आयतन दर्शाने के लिए हम घन इकाई का इस्तेमाल करते हैं और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी ठोस का आयतन मापने के लिए हम उसमें स्थित घन इकाइयों को गिनते हैं। देखिए इसका मतलब मैं आपको समझाती हूँ। जब भी हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होगा, दो चीज़ें इन्होंने कही, एक हो गया पृष्ठीय क्षेत्रफल, दूसरा क्या हुआ, आयतन। ये दो चीज़ें। जब भी 2D इमेज होगी या फिर द्विविमीय आकृतियाँ होंगी तो हम पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो वो क्या होगा, उसके बाहरी क्षेत्रफल का माप होगा। जो भी उसके बाहर का क्षेत्रफल है उसका माप होगा और उसे हम स्क्वायर यानी कि वर्ग इकाई में दिखाएंगे। और आयतन क्या होगा, अगर कोई वस्तु है जो कि 3D है, जिसकी त्रिविमीय आकृति है, लंबाई भी है, उसकी चौड़ाई भी है और उसकी ऊंचाई या गहराई भी है, तो वो चीज़ जब हम किसी स्थान पर रख दें तो वो जो जगह घेरती है उसको हम उसका आयतन कहते हैं। और उसे हम कैसे दिखाते हैं, घन से दिखाते हैं, यानी कि क्यूब से दिखाते हैं। मान लीजिए ये है और इसका आयतन मैंने निकाला, इसका आयतन आया 150। मान लीजिए इसका आयतन 102 आ गया और मीटर में है, ये सेंटीमीटर में है, तो मैं इसके आयतन पर क्या लगा दूंगी, घन लगा दूंगी। और अगर यहाँ पर एक शंकु है और उसका हमने पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला और उसको मैं सेंटीमीटर में लिखती हूँ और वो 20 आया तो उसको मैं स्क्वायर लगा दूंगी या फिर उसके ऊपर वर्ग लगा दूंगी। इस तरह से ये होगा। तो आइए आगे करते हैं, क्या दिया गया है। उचित मिलान करने के लिए आपको कहा गया है। अब यहाँ पर सबसे पहले दे दिया बीच में से आधा कटा नींबू क्या होगा। नींबू एक सर्कल होता है, अगर उसे बीच में से काट दिया जाए तो वो क्या बनेगा, कुछ ऐसी आकृति होगी, तो उसको क्या बोलेंगे हम, अर्धगोला। तो ये कहाँ मैच होगा, फर्स्ट और ई से ये मैच हो जाएगा। फर्स्ट का आंसर होगा ई, अर्धगोला। उसके बाद जूते का डिब्बा जो होता है उसको आप क्या आकार देंगे, जूते का डिब्बा हमारा कैसा होता है, उसके आमने सामने के फलक बराबर होते हैं, सभी फलक बराबर नहीं होते, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, उसको हम घनाभ बोलते हैं। उसके बाद फुटबॉल हमारी क्या होती है, फुटबॉल हमारा एक गोला होती है, फुटबॉल हमारा गोला होगी, वो डी के साथ मैच होगा। फर्स्ट हमारा कहाँ मैच हुआ, ई। जूते का डिब्बा हमारा क्या होगा, घनाभ होगा, सी के साथ। फुटबॉल हमारे क्या होगी, डी, गोला। उसके बाद आता है लूडो खेलने वाला पासा हमारा क्या होगा, एग्जाम्पल में मैंने ये आपको बताया था, घन होगा, एक घन बन जाता है वो। अब ट्यूब लाइट क्या होगी, ट्यूब लाइट हमारा बेलन का आकार है, गोल होती है ट्यूब लाइट, वो बेलन का आकार है। आइसक्रीम क्या होती है, आइसक्रीम का एग्जाम्पल भी मैंने आपको दिया था, वो शंकु होती है। तो ये हमारा जो सॉल्यूशन है हो जाता है। और सॉल्यूशन किस तरह से है, फर्स्ट पार्ट के लिए आपका डी आंसर है, सेकंड के लिए आपका आंसर क्या बनता है, फर्स्ट पार्ट के लिए कटा नींबू, सॉरी ई आंसर है आपका। और सेकंड पार्ट के लिए आपका जूते का डिब्बा आपका क्या बनता है, घनाभ बनता है, सी आंसर होगा। थर्ड पार्ट के लिए फुटबॉल के लिए आपका क्या आंसर होगा, इट विल बी डी। अब फोर्थ पार्ट के लिए आपका आंसर क्या होगा, फोर्थ इज लूडो खेलने वाला पासा और उसको हम क्या बोलते हैं, घन बोलते हैं, यानी कि एफ पार्ट हो जाएगा। और उसके बाद फिफ्थ के लिए क्या होगा, फिफ्थ ट्यूब लाइट वो क्या होगा, बेलन बनेगा, बी पार्ट। और सिक्स्थ के लिए आपका आंसर क्या होगा, आइसक्रीम के लिए शंकु, ए पार्ट। ये आपके आंसर्स होंगे और इस तरह से आप इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारे आंसर्स होंगे। सो आई होप आप लोगों को
वर्कशीट नंबर 39 पूरी तरह से समझ आई है और 2D और 3D इमेज का जो भी इसमें बताया गया है आपको क्लियर हो गया है। और आप अपनी NCERT बुक उठाकर उसमें से 13 चैप्टर का बेसिक जो है इंट्रोडक्शन जो है उसे पढ़िए, ताकि आपको नेक्स्ट वर्कशीट इजी हो और चैप्टर 13 जब आप सॉल्व करें तो वो भी आपको इजीली समझ में आएगा। इन चीज़ों को अपने चारों तरफ आप सोचने की कोशिश कीजिए। आपके चारों तरफ जो चीज़ें हैं उनमें घन कौन सा है, शंकु कहाँ है, गोला कहाँ है, कौन सी आकृति किस चीज़ से मैच करती है, उनके फलक कितने, ये सब चीज़ें आप थोड़ा सा इन चीज़ों पर वर्कआउट करें और प्रैक्टिस करें। मैथ्स प्रैक्टिस से होता है। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।